बिजली का बिल कितना आता है। अच्छा अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो मेहमान हमारे जा चुके हैं और अब जो है ना थोड़ा सा बड़ी बोरियत और सूना सूना सा लग रहा है। बच्चे थे, रौनक थी और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। तो खैर वापस से अपनी वही रूटीन लाइफ की तरफ आ गए। 2-3 दिन अच्छे मज़ेदार से गुजरे, गपशप बहन के साथ और बड़ा अच्छा टाइम गुजर गया। अच्छा, आज की वीडियो जो है ना वो थोड़ी-सी ओवन से रिलेटेड है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवालात आ रहे थे। मेरी कोशिश होती है कि हर कमेंट का रिप्लाई करूँ, आपको उसका आंसर दूँ, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो कमेंट में भी बताई नहीं जा सकती इतनी डिटेल में। तो मैंने सोचा कि चलें आज अभी मैं बेकिंग तो कर ही रही हूँ तो आपके साथ आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात भी दे दूँगी। और यहाँ पर अभी थोड़ा-सा ओवन को क्लीन कर रही थी। वैसे तो गंदा नहीं था, लेकिन जब बेकिंग करो तो छोटे-छोटे पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं ना, तो मैंने सोचा पहले इसको साफ़ कर लूँ। और अभी लंच बना रही हूँ तो आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी है, आसान भी है, बजट फ्रेंडली भी है। और आप एक दिन पहले इसको बना के तो बच्चों के स्कूल लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं और घर में भी बना कर दे सकते हैं। तो अच्छा, ओवन को मैंने क्लीन कर लिया है। इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, मैंने आपको बताया कि बस थोड़ा-सा ऐसे ही मुझे उसको साफ़ करना था। अच्छा, मैं आज बना रही हूँ पोटैटो ब्रेड। बहुत चिकन, मीट सब कुछ खा लिया है तो थोड़ा-सा सब्जियों की तरफ भी आते हैं। वैसे तो वेजिटेबल ब्रेड भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो भी बहुत मज़े की बनती है, लेकिन पोटैटो ब्रेड बना रही हूँ, ये भी बहुत मज़ेदार बनती है। और आलू जो है ना मेरे बच्चों के फ़ेवरेट हैं। तो चलें आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर पहले डो रेडी कर लेते हैं, फिर ओवन के बारे में बात करेंगे। तो 4 कप मैदे के ले रही हूँ क्योंकि डो इतनी देर में राइज़ होगी, थोड़ी-सी हम गपशप कर लेंगे। मैं आपको 1-2 आपके जो सवाल है उनके आंसर भी दे दूँगी और इतनी देर में डो भी राइज़ हो जाएगी। 4 कप मैंने ले लिया है मैदा, 1 टीस्पून नमक का डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चीनी डाली है, 1 एंड हाफ़ टीस्पून यीस्ट का डाला है। फिर मैंने इसके अंदर 5 से 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाले हैं और वही नीम गर्म पानी लिया है और उसके साथ डो को गूँध कर रख लूँगी। बहुत इसमें खैर नॉर्मल सा गूँध के कितना कि ड्राई आटा ख़त्म हो जाए तो गूँध के इसको मैं रख लूँगी। और इसके ऊपर 1 से 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल लगाकर इसको 1 घंटे के रेस्ट पे इसको मैं छोड़ूंगी। इतनी देर में इसकी फिर फिलिंग भी तैयार करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके आंसर दे दूं। अच्छा, तो डो मैंने राइस होने के लिए रख दी, उसकी फिलिंग भी बनाते हैं। सबसे पहले ओवन के बारे में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो फटाफट से उनका रिप्लाई करती हूँ। वैसे मेरी कोशिश होती है कमेंट में भी हर एक को जवाब दे देती हूँ और उससे पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो फिर वो सवाल पूछ रहे होते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले तो ये जो ओवन है ना, एंजेलिनो इसका नाम है, यूएस बेस्ड कंपनी है और ये मैंने ऑनलाइन एक पेज से मंगवाया था। मैं इसका लिंक आप लोगों को दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। वैसे मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं सबको मैंने ये बता दिया है कि मैंने कहाँ से बाय किया था और ऑनलाइन ही लिया था। ट्रस्टेड पेज है, उसके बाद भी मैंने काफ़ी चीज़ें उस पेज से ऑर्डर की हैं जो कि बिल्कुल सही आई हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर की और मतलब मुझे भी डर था कि शायद पता नहीं क्या मैं ऑनलाइन ले रही हूँ और चीज़ कैसी आएगी, क्योंकि एक बड़ी चीज़ आप लें तो फिर डर तो लगता है। और ये आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले मैंने लिया था, उस वक्त इसकी प्राइस थी 18,000 या 18,500। अब तो प्राइसेस बढ़ गई होंगी यकीनन। अच्छा, दूसरा आप लोग एक जो सवाल पूछते हैं और वो होता है कि बिजली का बिल कितना आता है। अच्छा, अब बिजली का बिल एक ही चीज़ पे तो डिपेंड नहीं करता। देखिए गर्मियों में क्या होता है कि पंखे हमारे 24 घंटे चल रहे होते हैं और बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही चल रही होती हैं, तो बिजली का बिल उसमें ज़्यादा आता है गर्मियों में। तब मैं भी ओवन का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करती हूँ। बेकिंग जो है वो पतीले के अंदर भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त हो जाती है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो फिर ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे इसको चलाना है, कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, हर चीज़ को जितना आप लिमिट में रह के चलाएंगे ना तो उतना ही उसी हिसाब से आपका जो है बिल उसी पे डिपेंड करेगा। सर्दियों में बिल कम आते हैं, पंखे बंद होते हैं, तो सर्दियों में मैं भी ज़्यादा बेकिंग करती हूँ और फिर बिल भी जो है ना उसी हिसाब से मतलब फिर वो उसी में होता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता। अच्छा, अब एक और बात ये होती है कि जैसे गर्मियाँ हैं और जो पीक आवर्स होते हैं ना, आप बिजली के बिल के पीछे देखिएगा वहाँ पे लिखा होता है कि शाम में इतने टाइम से इतने टाइम तक आप बिजली जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें, एसी बंद कर दे उस टाइम पे। मैं जब गर्मियों में बेकिंग करती हूँ, अब ज़ाहिर है बेकिंग तो करनी होती है, पिज़्ज़ा बनाना होता है, केक, तो अगर शाम के टाइम पे तो मैं अपने घर के जितनी बाकी चीज़ें होती हैं लाइक फ्रीज़र है, फ्रिज है,
वो चीज़ें जो ज़्यादा बिजली ले रही होती है ना, उनको उस टाइम पर बंद कर देती हूँ। और एसी अगर किसी का चल रहा है तो उसको बंद कर दें, तो फिर आपका जो होगा, क्योंकि बिजली के यूनिट उस वक्त डबल हो रहे होते हैं। अब ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, अब मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे सवाल इस चीज़ को लेके आ रहे हैं कि बिजली का बिल कितना आता है और आपका ओवन कैसा है। मेरा ओवन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, इसके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने गैस का ओवन यूज़ किया जो कुकिंग रेंज के साथ होता है, तो उसमें भी ज़बरदस्त बेकिंग होती है। बेकिंग जब आपको आ जाए ना, जब आप सीख लें, तो आप जिस मर्जी चीज़ में कर लें, चाहे आप पतीले में बेक करें, चाहे आप गैस वाले ओवन में करें या आप इलेक्ट्रिक ओवन में करें, आप परफेक्ट तरीके से कर लेते हैं। बस होता ही है कि चीज़ें सीखने में हमें टाइम लगता है, चीज़ें ख़राब होती हैं स्टार्ट में, सबकी होती हैं। लेकिन ये कि अगर गौर से वीडियो को देखें, समझ के करें, जैसे आपको वीडियो में बताया जाता है, जो लोग आपको वीडियो में बता रहे हैं ना, वो भी इतने एक्सपेरिमेंट करके और आपके सामने एक अच्छी चीज़ लेकर आ रहे होते हैं, तो फिर उसको अगर आप एज इट इज़ फॉलो करें तो इंशाल्लाह फिर चीज़ ख़राब नहीं होगी। और उसमें भी कभी ऊंच नीच हो सकती है, वो होती आप लोगों से, मतलब हम लोग भी अगर किसी को देख के किसी चीज़ को ट्राई करें तो वो कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, जिससे हमें वो चीज़ में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो बेकिंग का ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप इसको करते रहेंगे ना, आप इसमें प्रो हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपकी बेकिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो ओवन बहुत अच्छा है। ओवन मैंने पहले भी बताया था कि सारे ओवन मार्केट में जितने भी हैं, बहुत सारे ओवन हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई एक चीज़ तो अच्छी होती नहीं है। बाकी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज में भी आपने देखा है कि किसी का एक्सपीरियंस किसी फ्रिज के साथ बहुत अच्छा होता है, लोग कहते हैं कि ये फ्रिज बहुत ज़बरदस्त है, दूसरा उसी चीज़ को डिनाई कर देता है कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, मेरे साथ ये हुआ है। तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, इसलिए आप खुद देख के सोच समझ के किसी भी चीज़ को बाय करें और चीज़ को सही से इस्तेमाल करना सीखें। जब चीज़ को आप सही इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। मैंने काफ़ी लंबा आंसर दे दिया, बता दिया है ओवन के बारे में। और तो कोई ऐसा, मतलब ये बहुत पूछा जाता है कि बिजली का बिल कितना आता है और ओवन कौन सा है, तो ये इसका नाम है एंजेलिनो और ये मैंने ऑनलाइन पेज से ही बाई किया था और यूएस बेस्ड कंपनी है। बस इससे ज़्यादा तो मैंने भी इसके बारे में इतना सोचा नहीं था, बस देखा, हाँ रिसर्च की थी, लेकिन ये फिर मुझे बेस्ट लगा तो मैंने ले लिया था। बाकी मार्केट में बहुत सारे ओवन हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं और बेस्ट भी हैं, तो आप फिर अपनी चॉइस के हिसाब से ले लें। तो चलें बस अब हम फिलिंग की तरफ चलते हैं। पोटैटो ब्रेड जो अभी इसमें मैं बना रही हूँ ओवन में, तो वो भी आप साथ साथ देखते रहिएगा। चलें जी, ओवन के बारे में मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। अब उम्मीद है कि अब ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बताऊं कि बिजली का बिल कितना आता है। बिजली का बिल एक मखसूस अमाउंट में तो आता नहीं है, तो फिर वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, यहाँ पर फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने बटर लिया है, मक्खन अंदाजे से ले लिया, बस तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। एक मीडियम साइज़ की प्याज काट के डाल दिए, 2 हरी मिर्चें काट के डाली हैं, थोड़ा सा उसको भुना है, 2 टेबल स्पून मैदा डाल के, फिर उसकी भुनाई की है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिए पानी, 1 गिलास पानी डाला है, पहले हाफ गिलास डाला, फिर हाफ गिलास डाला, चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की कर दी है। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डाला है, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स डाली हैं और 3 से 4 स्टिक रोज़मेरी की डाल दी हैं। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का मुझे लगता है। 1 एंड हाफ टीस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर डाला है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, चिकन पाउडर में भी नमक होता है, तो बस वो भी मैंने हाफ टी स्पून के जितना डाला है। जब आलू इसमें डाल दूंगी, मसाला चेक करूंगी, तो फिर अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी। अब ये आलू थे तकरीबन, ये 8 अदद आलू थे, मीडियम साइज़ के आलू थे, ठीक है। इनको मैंने बॉईल कर लिया था और चंक्स में किया, इस तरीके से, ज़्यादा मैश नहीं किए। और अगर कोई मोटे चंक हो तो उनको मैं अभी चम्मच की मदद से तोड़ रही थी और बस आलू डाल के मिक्स कर लिया अच्छे से। फिर हरा प्याज ले लिया और वो डाल दिए इसके ऊपर, और बस ये जो इसका मिक्सचर था ना, ये हो गया तैयार। हरा धनिया भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। इतनी देर में 1 घंटा हुआ है, बल्कि 1 घंटे में 15 मिनट रहते थे। अभी वो डो राइज़ हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि बस मैं बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, तो मुझे ज़रा जल्दी जल्दी फिर ये करना था। इसको 2 पेड़ों में मैंने कर लिया, 2 बनेगी, अच्छी खासी हैवी बनेंगी ब्रेड्स। और यहाँ इसको बेकिंग ट्रे में मैंने सेट कर लिया है, ऑयल से पहले ग्रीस कर लिया था, क्योंकि बाद में अगर हम इसको नीचे से उठा के काउंटर से रखेंगे तो वो मुश्किल होगा। हाँ, अगर बटर पेपर पे आप कर लें और फिर इसको उठा के ट्रे में रखें तो वो आसान होगा। अच्छा, अब ये जो जितना मिक्सचर बनाया था ना, हाफ एक के अंदर रखूँगी, हाफ दूसरी के अंदर। इसके ऊपर अब ये डाल रही हूँ मैं जो पिज़्ज़ा चीज़ है वो,
दोनों के लिए बस इतनी मेरे पास बची हुई थी कि जितनी इन दोनों में आ जाएगी। अब जो है दोनों साइड से इक्वली इसके जो है ना कट्स लगा देने हैं। ट्रे के अंदर कट ज़रा मुश्किल से लग रहे थे क्योंकि आगे वो जो पिज़्ज़ा ट्रे है ना उसकी बाउंड्री आ रही थी, तो फिर यहाँ पे खैर मैंने पिज़्ज़ा कटर ले लिया है। इससे मैंने सोचा कि कोशिश करूँ ज़रा जल्दी जल्दी कट लगा लूँ, तो बस ये जैसे हाफ हाफ लगे ना, आगे कॉर्नर से नहीं थे तो वो फिर बाद में मैंने छुरी से कट कर लिए थे। अब इसको बस स्ट्रिप्स को जो है ना वो फोल्ड करते जाना है और फिर ये मतलब शेप तो आप कोई भी आप रख सकते हैं। इतनी सारी वैसे भी मैंने वीडियोस में आपके साथ शेयर किया, आप किसी भी शेप में ब्रेड बनाना चाहें ना बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से बनाएं। अच्छा, यहाँ पर अब जो है ना सारे ये इसको मैंने कर लिया और नीचे वाली साइड से भी इसको मैंने नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है और ऊपर वाली साइड से भी इसको मैंने नीचे की तरफ फ़ोल्ड करके, तो ये एक अच्छी सी इसकी फ़ाइन सी शेप आ गई है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो आप अंडा लगा लें। मैं हल्का हल्का सा दूध लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा दूध नहीं, लाइट लाइट सा बस ऊपर। इससे क्या होता है कि जब हम बेकिंग होती है ना तो कलर जो है वो खूबसूरत सा आ जाता है। तो आप चाहें तो अंडा लगा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा दूध नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको पसंद हो, काले तिल लगाते हैं या वाइट, वो लगा लें। मैंने ब्लैक भी लगा दिए थे और वाइट वाले भी लगा दिए थे। तो बस अब ये जो है ना इसको मैं रखूँगी तकरीबन इतनी देर में, जितनी देर में मैं दूसरी तैयार करूँगी, तो 10 मिनट तो इसको वैसे ही हो जाएंगे। तो इसको ना बस 10-15 मिनट लाजमी आप ऐसे इसको छोड़ें और फिर इसको बेक करें, तो वो थोड़ी सी और ज़्यादा जो है ना वो फूल जाती है, सॉफ्ट होती है। अब यहाँ पर मेरी दोनों तैयार हो गई थी। मैंने अपर लोअर दोनों रॉड के साथ 200 डिग्री पे इसको बेक होने के लिए रख दिया है। ब्रेड मैंने बेक होने के लिए रख दिए। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, मैं इतनी देर में पढ़ती हूँ नमाज़, और जैसे ही ये 20 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में, तो तब तक मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल शक्ल। अभी ओवन में है, नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा जी, नमाज़ मैंने पढ़ ली और अभी 2 सुन्नत रहते थे, तो मुझे ख़्याल आया कि पता नहीं टाइम जो है वो, देखें ये होता है हमारा हाउसवाइफ्स का ध्यान फिर भी अपने कामों की तरफ नमाज में भी रहता ही है। तो मुझे था कि मैंने उसको चेंज करना है, तो फिर मैंने ना क्योंकि इतने में 10-12 मिनट हो चुके थे, तो फिर मैंने नीचे वाली ट्रे को ऊपर कर दिया और ऊपर वाली को नीचे कर दिया। अब इस बात से जज मत करने लग जाइएगा कि नमाज में ध्यान नहीं था। ध्यान होता है, नमाज में भी होता है और कामों में भी होता है, अल्लाह ताला माफ़ करें बस। तो इतने में फिर क्या हुआ कि जब ये पूरा टाइम हो गया, तकरीबन 20 मिनट में ये नीचे वाली परफेक्ट बेक होगी, और जो दूसरी थी ना जिसको मैंने बाद में ऊपर किया था, इसको मैंने 2-3 मिनट और दिए थे कि ताकि इसका ऊपर वाला कलर अच्छा खूबसूरत सा आ जाए। फिर मेल्टेड बटर लेकर लाजमी आपने लास्ट में इसके ऊपर अप्लाई करना है, और ब्रेड जो है ना इंतहाई ज़बरदस्त मज़ेदार और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। और इतनी कोई गर्म है, मैं सोच रही थी कि मैं आपको हाथ से तोड़ के दिखाऊं ना ज़रा एस्थेटिक सा सीन, लेकिन भाई नामुमकिन था। और ये होता है ना कि इससे पिज़्ज़ा कटर से कट करो तो फिर वो चीज़ के स्ट्रिंग्स नहीं बनते। फिर ये दूसरी वाली हल्की सी ठंडी हुई, तो मैंने सोचा इसको मैं हाथ से तोड़ती हूँ। अभी गर्म ये भी बहुत है, ये देखें धुएँ कैसे निकल रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको ये दिखाने के लिए एक सीन ये कर ही लेती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।